नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। छठ पर्व को लेकर पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने का दिया निर्देश। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की आज से हुई शुरुआत। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में छठ पर्व के दौरान कोविड-19 से बचाव को लेकर नगर थाना में शांति समिति की हुई बैठक। पूर्वी चंपारण के कुंडुआ, चैनपुर और घोड़ासहन में एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मौजूद रहे विधायक पवन जायसवाल। पश्चिम चंपारण के बेतिया में रेल टिकट फर्जीवाड़े का हुआ भंडाफोड़। 4 टिकट के साथ बुकिंग क्लर्क हुआ गिरफ्तार। महापर्व छठ की खरीदारी को लेकर बाजारों में उमड़े लोग, जगह जगह जाम बनी समस्या। और सुगौली थाना क्षेत्र के गोड़ीगांवा से पुलिस ने 2 चोरी की बाइक के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर छठ पर्व के मद्देनजर कोविड-19 के दिशा निर्देश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया। इस दौरान छठ पर्व मनाने वाले आयोजकों से जिलाधिकारी ने अनुरोध किया है कि लोग घरों में ही छठ पर्व को मनाएं। जिलाधिकारी ने अपने निर्देश में पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि शहरी क्षेत्र की साफ सफाई आवश्यक रूप से कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रूप से करें। वहीं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने पुलिस कर्मियों को छठ पर्व को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। उधर बेतिया में भी छठ पर्व के दौरान कोविड-19 से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए प्रशासन ने नगर थाना में शांति समिति की बैठक की। आयोजित इस बैठक में शामिल अधिकारी व शहर के गणमान्य लोगों ने शहरवासियों से अपने घर पर ही लोक आस्था के इस पर्व को मनाने की अपील की। एसडीओ अनिल कुमार ने बताया कि शहरवासियों से अपील की जा रही है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने ही घर पर छठ पर्व मनाएं। एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे ने कहा कि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को समझाया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार के निर्देश का पालन जरूरी है। साथ ही मेला का आयोजन जिले में किसी भी घाट पर नहीं होगा। इसके लिए अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ बुधवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन नहाए खाए की रस्म होती है, जबकि षष्ठी तिथि को छठ पूजा और सप्तमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए के दिन ही छठ व्रत रखने वाली व्रती सूर्य देव और छठी माई का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा अनुष्ठान शुरू कर देती हैं। नहाए खाए के दिन व्रती महिलाएं पवित्र जल से स्नान कर घर में बने अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी खाई। जानकारी देते हुए महंत रविशंकर गिरी ने बताया कि गुरुवार को व्रत का खरना, शुक्रवार की शाम भगवान सूर्य को सायंकालीन अर्घ्य व शनिवार को प्रातःकालीन अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाएगा। व्रती महिलाओं द्वारा आटे से बनी ठेकुआ, पूरी आदि, मूली, सुथनी, बोड़ी, फल, मिष्टान आदि से अर्घ प्रदान कर छठी मैया की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके साथ ही कोसी भरकर छठी मैया की पूजा की जाएगी। छठ पूजा के लिए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसको लेकर एसडीओ संजीव कुमार, गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी, महंत रविशंकर गिरी ने घूम कर पार्वती घाट सहित अरेराज के सभी छठ घाटों का जायजा लिया। पश्चिम चंपारण के बेतिया में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर एक और जहां बाजार में भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी ओर छठ घाटों की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। नगर परिषद प्रशासन भी साफ सफाई के काम में जुटा हुआ है। नव सभापति गरिमा देवी शिकारिया ने नगर परिषद द्वारा किए जा रहे साफ सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि लोक आस्था के महान पर्व छठ पर नगर परिषद क्षेत्र के घाटों के साथ साथ सड़कों को भी चकाचक किया जा रहा है। इस कार्य में जनप्रतिनिधि, नगर पार्षद से लेकर विभिन्न छठ पूजा कमेटियों का भी पुरजोर सहयोग मिल रहा है। नगर परिषद क्षेत्र के दर्जनों छठ घाटों तथा पहुंच पथों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य दिन रात एक करके किया जा रहा है। इसके लिए नगर परिषद की ओर से आधे दर्जन विशेष टीमों का गठन किया गया है।
पूर्वी चंपारण के रक्सौल में ब्लॉक रोड स्थित दयाल निवास पर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव अखिलेश दयाल के नेतृत्व में सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान नगर पार्षद खुशबू दयाल ने कहा कि विगत 8 वर्षों से छठ व्रतियों के बीच यह सामाजिक कार्य किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। नगर पार्षद ने कहा कि इस कोरोना काल में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में अनेकों सावधानियां बरती जाएंगी। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश महासचिव ने कहा कि सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा लोग घर पर ही मनाएं। सुगौली प्रखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोक आस्था का महापर्व छठ को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर आज थाना परिषद में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल ने कहा कि पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में सभी लोगों की सहयोग की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि सबसे आवश्यक है कि घाट पर बैरिकेडिंग, लाइट व सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो। वहीं पुलिस निरीक्षक शशि भूषण ठाकुर ने कहा कि अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन कराना आवश्यक होगा। देश के कई शहरों में कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसका असर यहाँ भी पड़ सकता है। इसके लिए मास्क का उपयोग व 2 गज की दूरी बनाकर रखना होगा। जहाँ भी पुलिस की जरूरत होगी वहाँ पुलिस बल तैनात रहेंगे। बैठक में सीओ बद्री ठाकुर, नगर पंचायत की मुख्य पार्षद गोदावरी देवी, पुलिस निरीक्षक उप मुख्य पार्षद श्याम शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। अगली खबर चनपटिया से है। चनपटिया विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक उमाकांत सिंह ने सरिस्वा बाजार स्थित कदमुआ घाट व महेसरा घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छठ व्रतियों से कोविड-19 के चलते दूरी बनाकर महापर्व छठ करने की अपील की। इसी क्रम में सिकराहना नदी से हो रहे कटाव का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे इसको लेकर जल संसाधन विभाग में जाएंगे और बहुत जल्द महेसरा घाट से लेकर कदमुआ घाट तक सिकराहना नदी में हो रहे कटाव को रोकने के लिए ठोस कार्य किया जाएगा। अगली खबर पूर्वी चंपारण के किसरिया से है, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जमकर पूजा सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं। इससे शहरों में भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। खुद थानाध्यक्ष विनय कुमार पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बुधवार को एसडीएम कुमार रविंद्र ने फेनहारा प्रखंड के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओ ने सभी पंचायत के मुखिया और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें सभी छठ घाट के तालाब में जिस जगह ज़्यादा पानी है वहां बांस बल्ला से घेरने का निर्देश दिया। साथ ही सभी मुखिया को निर्देश दिया कि सभी छठ घाट का सैनिटाइज कराने, छठ व्रतियों को मास्क देने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का भी निर्देश दिया। वहीं वैसे घाट जहां ज़्यादा लोग जमा होते हैं वहां पर माइकिंग की जाए, वहां कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। सभी छठ घाट पर कोरोना से संबंधित होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक करें। दयाल, मधुबन, फेनहारा और तेतरिया और पताही, इन 5 प्रखंड में कुल 13 घाट चिन्हित हैं खतरनाक। उन पर प्रतिबंधित का बोर्ड लगा दिया गया है और साथ ही प्रत्येक घाटों पे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए गृह विशेष विभाग से जो गाइडलाइंस जारी हुए हैं उसका 100% अनुपालन हम लोग कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रत्येक व्रतियों को मास्क, सैनिटाइजर और बीच में उनके सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही किसी भी व्रती को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, लोग पानी में डुबकी ना लगाएं, पटाखे ना छोड़ें, सामुदायिक भोजनालय या भोजन की व्यवस्था ना कराएं। साथ ही हो सके तो घर पे ही इस पवित्र पर्व को मनाने का प्रयास करें, यह प्रशासन अपील करता है हमारे पूरे अनुमंडल क्षेत्र में। घोड़ासन के टीआरएमपी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को ढाका के नवनिर्वाचित विधायक पवन जायसवाल के द्वारा नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में सैकड़ों की संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता तथा अन्य लोग उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष नागमणि सिंह तथा संचालन भाजपा महामंत्री अरुण कुमार पांडे ने किया। समारोह में उपस्थित लोगों को विधायक पवन जायसवाल ने अंगवस्त्र व फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं विधायक को भी एनडीए कार्यकर्ताओं ने अंगवस्त्र प्रदान कर व फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि यह मेरी जीत नहीं, आपकी जीत है। उन्होंने मंच से ही आने वाले 10 मार्च को 101 गरीब कन्याओं की शादी कराने की घोषणा की। इसी 10 मार्च को 4 महीना के बाद फिर से ढाका विधानसभा में 101 गरीब लड़कियों की शादी करने का काम हम शुरू कर रहे हैं। साथ ही अपने कार्यकाल में अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने की बात कही। मेरा भी सपना था कि फिर कब इस काम को हम शुरू करेंगे। आपने इस सपना को पूरा कर दिया। आपने हमें यहाँ का विधायक बना दिया, आपने यहाँ का वकील चुन दिया। चैनपुर की पहली धन्यवाद सभा में अभिनंदन समारोह में मैंने ऐलान कर दिया है
पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र के गोड़ीगांवा से स्थानीय पुलिस ने काले रंग का बिना नंबर का 2 सुपर स्प्लेंडर बाइक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गोड़ीगांवा में एक घर में 2 बिना नंबर का बाइक रखा हुआ है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ गोड़ीगांवा पहुंच छापेमारी की। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति से थाना पर गहन पूछताछ कर जेल भेज दिया गया। अगली खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां रेल टिकट कालाबाजारी का मामला सामने आया है। पूरा मामला बेतिया रेलवे स्टेशन का है, जहां आरक्षण काउंटर से 4 टिकट के साथ एक बुकिंग क्लर्क को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सब इंस्पेक्टर आरपीएफ नरकटियागंज ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बेतिया रेलवे स्टेशन पर बुकिंग काउंटर पर बुकिंग क्लर्क गौरी शंकर राम दलालों के साथ मिलकर टिकट का बार्गेनिंग कर रहा है, जिसे छापा मारकर 4 टिकट के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आगे उन्होंने बताया कि आए दिन आम लोगों के द्वारा बेतिया स्टेशन बुकिंग काउंटर से टिकट कालाबाजारी की शिकायत मिल रही थी। छापेमारी की इस घटना से टिकट ब्रोकरों में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर सारण से है। यहाँ जिले के सदर प्रखंड स्थित बड़हारा महाजी पंचायत के बिनटोलिया बस्ती में भीषण आगलगी की घटना में करीब आधा दर्जन से अधिक मजदूर परिवारों की झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गई। घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण खाना बनाने जाने के दौरान चूल्हे से निकली आग की चिंगारी को बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह घटना तब हुई जब बस्ती के घरों में देर संध्या खाना पकाया जा रहा था। तभी अचानक बस्ती में धुएं के गुब्बार के साथ आग की तेज लपटें उठने लगी, जिसे देख बदहवास लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान आग की तेज लपटों ने बस्ती के कई अन्य झोंपड़ियों को भी अपने चपेट में ले लिया। लोग मिट्टी, बालू व पानी फेंककर निरंतर आग पर काबू पाए जाने के प्रयास में जुटे रहे, किंतु फुसनुमा घर होने के कारण लोगों के सारे प्रयास विफल साबित हुए। जिस घटना में आधा दर्जन से भी अधिक झोपड़ियां देखते ही देखते आग की भेंट चढ़ गई, जिसमें बस्ती के श्री भगवान मांझी, मंगला मांझी, अर्जुन मांझी, परमेश्वर मांझी, झामलाल मांझी सहित करीब आधा दर्जन से भी अधिक मजदूर परिवारों के घर जलकर राख हो गए। इस घटना से प्रभावित परिवारों की तत्काल सहायता में सक्रिय पंचायत के समाज सेवी उमेश राय ने बेघर पीड़ित परिवारों के बीच साड़ी, कपड़ा व कंबल आदि का वितरण कर तत्काल रहने खाने की भी व्यवस्था कराई है। वहीं इस संबंध में सदर सीओ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवारों की संख्या व क्षति का आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। फेनहारा प्रखंड क्षेत्र के मनकरवा पंचायत के मुखिया ने सैकड़ों छठव्रतियों के बीच उनके घर जाकर साड़ी और पूजा सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि मेरे पंचायत में कोई भी वैसा परिवार छठ महापर्व में सामान के अभाव में छठ पर्व से वंचित नहीं रहे। वहीं पंचायत के परशुरामपुर गांव में अंजनी कुमार डब्लू सिंह ने करीब 100 परिवारों के बीच साड़ी और नारियल का वितरण किया। पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत कुंडवा चैनपुर के हाई स्कूल में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद ढाका विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक पवन जायसवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जिस उम्मीद और विश्वास से मुझे सेवा करने का मौका दिया है, आपके एक एक वोट का कर्ज उतारने का प्रयास करूंगा। जो सम्मान यहाँ की जनता ने पवन जायसवाल को दिया है, मैं उसका ऋणी हूँ और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जितनी श्रद्धा से और जितना मशक्कत करके, जितना कष्ट करके आपने हमें वोट दिया है, एक एक वोट का कर्ज हम उतारने का प्रयास तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक कर्ज को हम समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि आपने पवन जायसवाल के रूप में एक मजबूत वकील को विधानसभा भेजने का काम किया है। आपके विकास के लिए सदन में मजबूत वकालत करता रहूंगा। इस सभा की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा एवं मंच संचालन जितेंद्र कुशवाहा ने किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की चिर प्रतीक्षित मांग फुलवरिया घाट पुल के निर्माण में देरी पर पूर्व विधायक को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि विगत 5 वर्षों में एक ईंट भी नहीं रखी गई है। लोगों को आश्वस्त करते हुए विधायक ने कहा कि हर हाल में 2021 तक पुल निर्माण का कार्य पूरा होगा। वहीं उन्होंने घोषणा किया कि आगामी 10 मार्च को 101 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय लोगों द्वारा कुंडवा चैनपुर को प्रखंड बनाने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि बिहार में अगर एक भी प्रखंड बनेगा तो वह कुंडवा चैनपुर ही होगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि जश्न मनाने का समय खत्म हुआ, अब जवाबदेही के साथ जनता की सेवा में लग जाएं। लोगों ने हमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, ढाका की जीत दिलाया है, तो इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि हमको 5 साल के लिए काम करने का मौका दिया। लोगों ने विधायक बनाया तो घूम के
प्रथम फेज में चारों मंडल में एक एक जगह हम लोग धन्यवाद सभा कर दिए हैं और इसके बाद हम पंचायतों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों का सुझाव लेंगे और उसी आधार पर 5 साल काम करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को जल्द प्रारंभ किया जाना है। इस बाबत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के राज्य प्रभारी भावना झा ने सभी जिला कौशल समिति के सदस्यों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही जिला कौशल समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, जिला कौशल प्रबंधक, DIO, गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह बेतिया से नवनिर्वाचित विधायक रेणु देवी के बेतिया आगमन को लेकर मझौलिया के माधोपुर चौक पर भाजपा तथा जदयू कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। कार्यकर्ता ढोल बाजे और फूल माला के साथ स्वागत को आतुर दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि छठ पर्व अच्छा से हम सभी लोग अपने घर में मनाएंगे तो और अच्छा है। कोरोना काल है, हम भीड़ ना करें। अगर हम बनाएंगे, मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी बनाएंगे और सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि हम सभी लोग घाट पर जाएंगे तो कम जाएंगे और घर में भी छठ मनाएंगे अच्छे से। मैं सभी भाइयों बहनों को आग्रह को आज का मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। हमारे जो प्रमुखता से काम है, हमारे जो अपने क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र का काम यहाँ का होगा और बिहार का विकास आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।